से 100 मीटर पीछे ही, क्या ये कैलकुलेशन में का फेल्योर है? क्या पायलट ये कैलकुलेट नहीं कर सके कि हम टचडाउन, एग्जैक्ट पोजीशन हमारा क्या होगा, क्या हम रनवे पर टचडाउन कर पाएंगे? और उसके पहले ही इनका कैलकुलेशन गड़बड़ाया और टचडाउन जो रनवे पर करना था वो पहले हो गया। लेकिन जो अभी का जो फुटेज आ रहा है वो एकदम लैंड करने के पहले वो लेफ्ट साइड टिल्ट कर रहा है। अब ये सारे जो एक्सपर्ट हैं, फाइटर जेट के जो एक्सपर्ट्स हैं, वो कह रहे हैं कि जो सीसीटीवी फुटेज आपके सामने अभी आया है उस फुटेज के हिसाब से लेफ्ट साइड अगर वो टिल्ट कर रहा है तो इस तरह के प्लेन में जो दोनों पंख हैं, विंग्स हैं, उस विंग्स में भी कई बार हो सकता है कि कोई तकनीकी खराबी हो गई हो, यह भी हो सकता है। अगर कोई तकनीकी खराबी हुई है और लेफ्ट के तरफ वो थोड़ा सा टिल्ट किया है तो जाहिर है वो जो कैलकुलेशन है उनका टचडाउन करने का एयर स्ट्रिप को वहां से वो मिस करेगा। और वो साफ दिखा भी रहा है कि लेफ्ट के तरफ ऐसा नहीं है कि 100 मीटर एग्जैक्टली उसके रूट में ही एग्जैक्टली 100 मीटर पीछे वो क्रैश किया है। वो थोड़ा सा एयर पट्टी से लेफ्ट की तरफ जाकर के वो गिरा है और वो थोड़ा जो अभी तक जो सीसीटीवी फुटेज में आया है कि लेफ्ट की तरफ टिल्ट किया है। और ये जो टिल्ट किया है क्या उसी वक्त ओ सिट की आवाज आई है? ये क्या हो रहा है, हम टिल्ट क्यों कर रहे हैं? और अगर हम कर रहे हैं तो हमारा कैलकुलेशन फेल करेगा, हम एयर स्ट्रिप को टच डाउन नहीं करेंगे, हम मिट्टी को करेंगे या जो भी दूसरा एयर स्ट्रिप के बगल का जो एरिया है हम उसको टच डाउन करने जा रहे हैं। तो ये तो फिर अनर्थ होने जा रहा है। ये अलास उनके दिमाग, उनके मुंह से ओ सिट वो आवाज निकलती है। अब वो आवाज कैसे, वो आवाज क्या मिस कैलकुलेशन का आवाज है? या अगर मैं मान लीजिए कि लेयर जेट में अगर डिफॉल्ट हुआ है तब भी मिस कैलकुलेशन आपका एग्जिस्ट करने लगेगा। क्यों? क्योंकि डिफॉल्ट हो गया। डिफॉल्ट हो गया तो अब जब तक उसको ठीक करेंगे इतने का वक्त नहीं है कि बिकॉज यू आर ऑन द वर्ज ऑफ लैंडिंग, ऑन द वर्ज ऑफ टच डाउन। तो टच डाउन करने के वर्ज पे आपके पास समय नहीं है कि एयर पायलट उसको टेक ऑफ करा ले दोबारा। मतलब और उसका नोज जा रहा है नीचे की तरफ, एक तो टिल्ट भी हो रहा है और नोज भी नीचे की तरफ जा रहा है। ऐसे में बहुत मुश्किल था, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में यह मामला खत्म हो गया। और अगर उनको मान लीजिए कि 1-2 मिनट का वक्त होता, 30 सेकंड में लोग कह रहे हैं कि 30 सेकंड में यह सारा खेल हो गया है। अगर मान लीजिए कि उनको 1 मिनट ज्यादा या 2 मिनट का वक्त होता तो हो सकता है कि दोबारा वो टेक ऑफ करा लेते। ऐसा कई बार आपने देखा होगा कि एकदम एग्जैक्ट जबकि आपका व्हील खुल जाता है, व्हील तो बहुत पहले खुल जाता है, और जब वो व्हील एकदम बिल्कुल टच डाउन करने की स्थिति में होता है एयर स्ट्रिप को, तो उसके बाद भी पायलट टेक ऑफ करा लेता है। आपने देखा, लेकिन ये सामान्य परिस्थिति में होती है जबकि पायलट को मालूम है कि हम टच डाउन नहीं करेंगे और वहां ऐसा दिखेगा कि हम टच करने जा रहे हैं और अब हम टेक ऑफ कर लेंगे। मतलब पहले से पायलट की मनस्थिति बनी रहती है कि हम लैंड नहीं करने जा रहे हैं, हम लैंड के जैसा दिखाएंगे लेकिन लैंड करेंगे नहीं। तो पहले से तैयार होते हैं कि हम थोड़ा सा टच करेंगे या टच करने के पहले ही टेक ऑफ कर जाएंगे। यह स्थिति सामान्य परिस्थिति होती है, लेकिन यह सामान्य परिस्थिति नहीं थी। और वहां पर एटीसी का वो व्यक्ति सिर्फ यह कह करके कि हाँ ठीक है, विजिबिलिटी इज ओके। अच्छा, अब इस तरह के फ्लाइट में, किसी भी कमर्शियल फ्लाइट में, जो एक्सपर्ट फाइटर जेट के पायलट कह रहे हैं कि 1500 मीटर की विजिबिलिटी एनफ है टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए। 1500 मीटर की विजिबिलिटी एनफ है हमारे पास। यहां तो 3000 मीटर, 3000 मीटर का मतलब 3 किलोमीटर की विजिबिलिटी है। 1500 मीटर का मतलब हुआ कि 1.5 किलोमीटर की विजिबिलिटी मिल रही है पायलट को। तो 1.5 किलोमीटर की विजिबिलिटी में पायलट लैंड करा सकता है। यहां तो 3000 मीटर की विजिबिलिटी है, तो विजिबिलिटी का प्रॉब्लम नहीं है। ये फुटेज, सीसीटीवी फुटेज का जो आपके पास पहला आ रहा है, अब और कहीं अगर सीसीटीवी फुटेज इंस्टॉल हो तो उसको भी खंगालने की कोशिश की जा रही होगी, लेकिन ब्लैक बॉक्स से बहुत कुछ पता चल जाएगा। ये जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है, एफडीआर और सीवीआर, ये सब कुछ बता देगा। लेकिन ये बता तो देगा, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो जाएगी। गलती किसकी है? एयरक्राफ्ट में कोई तकनीकी खराबी अगर है तो चुप्पी साध लेंगे, बहुत होगा तो फेंक देंगे पायलट के ऊपर। पायलट तो गया बेचारा, वो तो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है।
तो पायलट के ऊपर फेंक देंगे और जो बाकी बचेगा वो फेंक देंगे हम मौसम के ऊपर। यह खेल चल रहा है, यह साजिश चल रही है। मित्रों, बहुत बड़ी खबर है कि डीजीसीए के अधिकारियों के करप्ट होने की। अब इसमें कितनी सच्चाई है मैं नहीं कह सकता, लेकिन पावर गैलरी में लोग चर्चा करते हैं कि जो एयर सर्विस प्रोवाइड करती है कंपनियां, वो तो एक प्रकार से डीजीसीए को खरीद लेती है। जब मर्जी जो भी उनको चाहिए, उनको रेगुलेशंस के तहत उनको उनकी सेवा पानी कर दी जाती है, काम हो जाता है। और अगर सेवा पानी नहीं की जाती है तो 3 साल हो गए, आपका फाइनल रिपोर्ट है कहां? हु विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल? एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो और डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन कौन है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, हु विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल? और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री और द पीएमओ, हु विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दीज प्रीशियस लाइफ? कौन लेगा? ये बताने की स्थिति में नहीं है। तो साहब, जाने तो गई, लेकिन अब आगे जान को कैसे बचाया जाए, कैसे एयर सर्विस को फुल प्रूफ किया जाए, इसके लिए भी सरकार गंभीर नहीं है। लिप सर्विस हो रही है, टोटल लिप सर्विस। अगर इस लिप सर्विस को खत्म करके सरकार चाहे तो हमारी और आपकी जान बच सकती है। देखना है कि कम से कम वो 2 तो रिपोर्ट आए नहीं अभी तक। ये फाइनल रिपोर्ट कब आता है, या ये भी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आकर के रह जाएगा। और अगर फाइनल रिपोर्ट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ही प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, तो फिर उसके लिए आपने क्या किया, ये कौन बोलेगा? तो रिपोर्ट को छिपा लो, जांच रिपोर्ट आने ही नहीं दो, सत्य लोगों को पता ही नहीं चलेगा, और इसी तरीके से हमारी और आपकी जान खतरे में डलती रहेगी। तो मित्रों, इस पर आवाज उठाइए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, सरकार से पूछिए। सरकार हमारी है, हमारी कोई दुश्मन नहीं है सरकार, लेकिन यह सवाल ऐसा है जो एक डिपार्टमेंट में इतना करप्शन है, इस करप्शन को अब मोदी जी को डायरेक्ट ठीक करना पड़ेगा। देखते हैं मोदी जी करते क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।